जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलओसी और एलएसी पर। ये दोनों क्या है, इनमें क्या अंतर है और इन दोनों की एक्चुअल कंडीशन या भारत में इनकी स्थिति कहाँ पर है, इन दोनों चीज़ों में बात करेंगे। साथ में हम इस पर भी देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त गोपाला और आप देख रहे हैं गोपाला स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। पहले एलओसी से की जो बात हम करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी जो है वो पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर है और एलएसी जो है चीन से लगी हुई बॉर्डर है। साथ में इन दोनों की अवस्थिति जो मुख्यतः है वो कही जाती है कि ये चीन की पूरी बॉर्डर को एलएसी बोला जाता है और पाकिस्तान से जो लगी बॉर्डर है उसको एलओसी। लेकिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगी हुई है उसको बोला जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में अब जम्मू कश्मीर अलग राज्य हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख अलग हो गया। तो लद्दाख से जो लगी हुई है चीन की जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है एलएसी या एलएसी को कहा जाता है। तो एलओसी की पूरी चीन की बॉर्डर को हम कह सकते हैं, क्योंकि जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो भी वास्तविक रेखा पर जो दोनों देशों की सेना जहां पर थी उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया था। तो हम उसको मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको लद्दाख वाले क्षेत्र में के परिदृश्य से देखा जाता है। अब बात करते हैं, हम एलओसी की कर लेते हैं। एलओसी क्या है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरेक्शन तक का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप, इसका मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, इंडिया उसका जवाब देता है, तो इसको बोलते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन का सामना तक करना पड़ता है। यह सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित है, मतलब दोनों तरफ इसको मिलिट्री से प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे इंडिया में भी बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ होती है और पाकिस्तान पे भी पाकिस्तान की आर्मी खड़ी रहती है। यह सीमा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो एलओसी है वो भारत और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के एरियो को बांटती है। एलओसी की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान द्वारा 1947 में धोखे से कब्जा कर ली गई थी। अब जम्मू कश्मीर में आपको पता हो तो कबीलाई के रूप में पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू कश्मीर पर एक आक्रमण किया था। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी और इंडियन आर्मी ने उसको पीछे धकेला था। और उस टाइम पर जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो इस मुद्दे को कहाँ ले गए थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, या फिर वो ले गए थे यूएनओ में। वहाँ पर से उस टाइम पर युद्ध विराम के तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई थी और कहा था कि जो जिस देश की आर्मी जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए। तो उस टाइम पे ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो रेखा है वो निर्धारित की गई थी। तो तभी से इसको जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 776 किलोमीटर लंबी ये मानी जाती है। और इसी से अभी बार बार जैसे कहा जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी का उल्लंघन पाकिस्तान करता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन करके वो सीज फायरिंग को तोड़ता है और फायरिंग करता रहता है लगातार। तो ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र की बात होती है जहाँ पर भी एलओसी का नाम आता है, ये चीज़ आप स्पष्ट कर लीजिएगा। एलओसी का भारतीय भाग दक्षिण और पूर्वी भाग है, जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 35% हिस्सा है। तो जम्मू और कश्मीर विथ लद्दाख की बात हम करें तो जम्मू और कश्मीर का हमारे पास 45% भाग है। लगभग 15 से 20% जो भाग है वो चाइना के पास है, जो कि लद्दाख का एरिया आता है। और बाकी जो एरिया है 40% का लगभग जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास है, जिसमें बलूचिस्तान और जो जिनको आज़ाद कश्मीर ये लोग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो जो कश्मीर है वो बाकी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जो कि हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। तो ये हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल की। इसके अलावा भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसकी मतलब अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिएगा, तो मैं पूरा वीडियो जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री पर आपको बना के दे दूँगा। अब बात करते हैं अपन एलएसी की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो क्या है कि एलएसी भारत और चीन के बीच की रेखा, ये रैंक की जगह ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये रेखा है, इसको हम रेखा पढ़ेंगे। रेखा है जिसका संबंध मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से है।
मतलब LAC कहाँ से कनेक्टेड है, तो ये चीन से कनेक्टेड है और साथ में लद्दाख वाले एरिया में LAC का अस्तित्व स्टार्ट होता है या शुरू होता है। थोड़ा डिटेल में हम अगर इसको देखते हैं तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या इसको हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। नियंत्रण रेखा से अलग वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक रेखा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको कर दूँ क्लियर, वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और नियंत्रण रेखा मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण रेखा कहाँ है, पाकिस्तान में, और वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ है, चाइना की बॉर्डर पर। तो ये दोनों चीज़ें आप क्लियर कर ले। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन करती है, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में कन्फ्यूज़ करती है, तो अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। अब मैंने पहले भी आपको कहा है कि LOC और LAC का जो मुख्य संबंध है, LOC जो है वो अब जम्मू कश्मीर से संबंधित है, LAC जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अक्साई चीन जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो मैं 20% जो बात कर रहा था कि इतना जो एरिया है लगभग वो चीन ने कब्जा कर रखा है। तो उस वाले एरिया में जो आता है उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है, ये इन दोनों को पृथक करती है और ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो संपूर्ण रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, और चीन और हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है उसकी जो संपूर्ण रेखा उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। LAC और LOC का जो अस्तित्व है वो मुख्यतः जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो क्षेत्र है इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। ये मुख्य पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक प्रकार की सीज फायरिंग युद्ध विराम रेखा ही है, क्योंकि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम पर इसको इसी के द्वारा युद्ध विराम हुआ था, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेना जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। तो ये है LAC के बारे में कुछ डिटेल, और LOC के बारे में मैं आपको विस्तार से ऊपर बता चुका हूँ। अगर इन दोनों के बारे में आपके और भी कुछ क्वेश्चन है या कोई चीज़ छूट गई है या आपको डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं उस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा, जम्मू कश्मीर के इतिहास पर बना दूंगा, साथ में लद्दाख के इतिहास पर भी मैं बना दूंगा। जम्मू कश्मीर के इतिहास पर तो काफ़ी आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन लद्दाख के इतिहास पर नहीं मिलेंगे, तो मैं भी वो बना के आपको डाल दूंगा अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ छूट गई है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।